बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद सलाम भेजा करो। हाज़िन महफिल, मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरत नबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। हाज़िन महफिल, उस हस्ती की आमद हुई जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्शों फर्श सजाए गए, ये दुनिया सजाई गई। हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर न होते तो कुछ भी न होता। न ये ज़मीन होती, न आसमां होता, न अर्श होता, न फर्श होता, न इंसान होते, न हिवा होते। क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या कहते हैं, मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरी, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़ात हैं, मगर इनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, उनकी हदीस पाक में क्या आता है, गौर से सुनिएगा। चाँद के दो टुकड़े होना ये मेरे आका का अजीम मोजज़ा है। इस मोजज़े में कई मोजज़ात हैं। हालात दिन ब दिन अरूज की जानिब रवां थे। अबू जहल ने ख़त लिखा यमन के बादशाह हबीब को कि मेरा भतीजा जो हम में से है ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा हैं उनको वो झूठा साबित कर रहा है। अब देखिए, जितने भी खुदा हैं उनको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जो उसको देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नज़र उठाता है हर काम हो जाता है। तो आकर हमारा फैसला कर। हम हबीब यमनी जब यमन से चलता है तो अरब में आता है, यानी मक्का मुकरमा में ये बादशाह जब अबू जहल के पास पहुंचा, कहा क्या मामला है। अबू जहल ने कहा जो वो कहता है वो हो जाता है। क्या अजीब मौजज़ा है, क्या अजीब करिश्मा है। आका की दहलीज पर आया, हजूर ने निगाह नबूवत से देखा और उसको अपना कर कहा, हाज़िन महफिल, हबीब कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे दो सवाल हैं, उनके जवाब दे दें। तो अबू जहल ने कहा ये जादूगर है। तो यमनी बादशाह ने कहा अगर ये जादूगर है तो इसका जादू, उसके अलावा इसका जादू ज़मीन पर भी तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दें तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। कहा तेरे कौन से दो सवाल हैं। कहा पहले एक, फिर दूसरा बताऊंगा। कहा जो चांद है उसके दो टुकड़े कर दे, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब। कहा कल, जब 14वीं का चांद तलू होगा। जब 14वीं का चांद तलू होगा आप तशरीफ़ ले आए। आप सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए, एक तरफ काफिर और एक तरफ सहाबा हैं। काफिर खुश हो रहे हैं कि आज काम नहीं होगा, इधर सहाबा का ये आलम था कि आज काम होकर ही रहेगा। मेरे आका ने सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा ए हबीब क्या चाहते हो। कहा हजूर चांद के दो टुकड़े कर दें। मेरे आका ने चांद की तरफ नज़र उठाई, ये वही चांद है जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हिलता तो चांद भी रक्स करने लगता। जब आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया उधर चांद लख्त हुआ, इधर हबीब यमनी कदमों में गिरा। अर्ज करता है हुस्न बे मिसाल देख के आमीना दलाल देख के हुरानू रश्क आ गया आमीना दलाल वेख के। हाज़रीन महफिल गौर से सुनिएगा, यमनी कलमा पढ़ लिया उंगली दा कमाल देख के। आका कलमा पढ़ा दे। आका ने फरमाया कि तेरा दूसरा सवाल क्या था। आका अब कहते हुए शर्म आती है। मेरे हजूर ने उसे सीने से लगाया, कहा हबीब बता तो सही तेरा दूसरा सवाल क्या था। आका अब जुर्रत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बताऊं
تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کیا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ اب دیکھیے کیا موضع ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بیٹی کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہ نعت تھی۔ بابا چاند و لخت ہوا پھر وہ مست ہوا۔ غور سے سنیے گا، جومتا ہی جومتا شاید وہ کسی کو چومتا آ گیا، وہ گھر میرے ٹھہر گیا، وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا۔ بابا نور ہی نور تھا، گر ہمارا تور تھا۔ توجہ سے سنیے گا، بابا آبرو آنکھیں عین ساز نہیں جیسے کاف تھا۔ بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ غور سے سنیے گا، کیا خوب شعر کہا۔ بیٹا نام پوچھا؟ کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔ حاضرین محفل، کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بے تحاشا بے انتہا پیار کرنے والے، ان کی محبت کا اندازہ نہیں؟ اب تم بھی مان لو یہی علم غیب ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور کوئی سا بھی خوبصورت اللہ کا نام ضرور لکھیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔